हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग संस्कृत भाषा के जो गद्यांश आता है, गद्यांश को हल करना सीखेंगे। कैसे हमको गद्यांश को हल करना चाहिए, इसकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम इसको कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक गद्यांश है, भाषा सेकेंड है। सभी की संस्कृत भाषा जो है वो सेकेंड ही होगी। तब किस प्रकार से हमको अप्रोच करना है, एक ट्रेडिशनल मेथड मैं आपको बताऊंगा, एक मॉडर्न जिसको कि हम स्ट्रेटजी कहते हैं, जो मैंने अप्लाई की थी, कैसे हमको करना चाहिए जिससे कम टाइम में हम ज़्यादा अच्छे से इसको कर पाएँ। देखिए, गद्यांश हो या पद्यांश हो, मेनली गद्यांश गद्यांश को हल करने के लिए आपको जो है इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग होना, पता होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। बस आपकी समझ होना चाहिए। कुछ वर्ड्स होते, कीवर्ड्स होते जिनकी आपको मीनिंग पता होनी। जैसे मैंने आपको जो मैराथन क्लास संस्कृत की कराई है, उसमें मैंने आपको सभी के जो है बताए हैं कि कितने वर्ड हैं। लगभग 20 ऐसे वर्ड होंगे या 30 ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आपको याद है तब आप बहुत अच्छे से पैराग्राफ को कर सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार आप इनकी मीनिंग निकाल लेंगे। तो 20 तो कम से कम आपको वो जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो अगर जिसने भी मैराथन क्लास को संस्कृत की नहीं देखी है, प्लीज़ संस्कृत की मैराथन क्लास को देख ले। बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। लास्ट टाइम है, आपका पेपर होने वाला है, इतना आपको ज़रूर करना है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पैराग्राफ है, भाषा सेकेंड संस्कृत। पहले देखिए पढ़ते हैं। अधोलिखितं गद्यांशा पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 121 127। बिल्कुल मैंने सेम रखा जिससे हमको बिल्कुल हूबहू सेम लगे। विकल्प मात उत्तरोत्तरेषु उचितम उत्तर चिन्हित। चिन्हित माने चुनना। मतलब ये पठित्वा माने पढ़ करके, इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 121 से लेके 127 तक के प्रश्नों के उत्तर चुनिए। ठीक है, जो सही हो। उचिततम माने होता है जो सबसे ज़्यादा सही हो। अनुचितम माने होता है जो उचित ना हो। चलिए, तो देखिए पहले क्या करते थे कि पहले पैराग्राफ को ऐसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ते थे, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते थे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तब हमको क्या करना है, आपको जल्दी से क्वेश्चन को देख लेना है, फिर उसके बाद पैराग्राफ को करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लीजिए सिद्धार्था केन प्रयोजनेन उपवनम अगच्छता। तो कुछ कुछ आपके माइंड में जा रहा हो कि सिद्धार्थ नाम आया है, सिद्धार्थ से देवदत्त। अब आपको सिद्धार्थ और देवदत्त वाली कहानी कुछ कुछ याद आने लगी होगी। हंतुम गद्यांश से का प्रयुक्ता अवदत्त इत्यस्मिन् क्रिया रूपे कालकारा विद्धयम् इतस्य पदस्य निर्वचनं क्रियां घातका इत्यस्मिन् पदे का कृत प्रत्यय करुणायाम अस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते। देखिए, आपको संस्कृत में कितने टॉपिक तैयार होने चाहिए ग्रामर में। ठीक है, केवल अगर आपको 5 टॉपिक तैयार हैं ग्रामर में, तो आपके लिए चाहे पैरा हो चाहे कहीं भी संस्कृत हो, आप उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। नोट कर लीजिए, आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति, इन 5 टॉपिक अगर आपके तैयार हैं तो आपके लिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तब जल्दी से हमने क्वेश्चन स्कैन कर लिए, जिससे आपको माइंड में एक स्कीमा क्रिएट हो जाएगा कि कुछ कुछ सिद्धार्थ नाम आया था, देवदत्त नाम आया था। ठीक है, तब अब इसको पढ़ते हैं। पढ़ना भी है, आपको जल्दी से पढ़ना है, और इनकी मीनिंग पर बहुत ज़्यादा नहीं है आना। एक लाइन में अगर दो तीन वर्ड की भी मीनिंग पता है, एक दो की नहीं पता तो कोई बात नहीं। जैसे एकदा बाला सिद्धार्था प्रातः भ्रमणाय उपवनम अगच्छता उपवने बहवा मधुरम कूजन्ति श्यमः। सिद्धार्थ, मान लीजिए मुझे इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता है, बहुत कम पता है वर्डों के। सिद्धार्था परीक्षण पक्षिणः अपश्यतः तेषां कलरव श्रुत्वा आतुष्टता किंचित कालांतरम तस्य भ्राता देवदत्तः अपि आखेटं कर्तुम् उपवनम् आगच्छता सा शरेण आकाशे एकं हंसम् अविद्यता शरणेयं विद्या हंसा भूमौ अपतता आपतत। सिद्धार्थः करुणायां तयं हंसां कुटीराम् अनायतः अत्र हंसस्य परिचयम् अकुरुतः देवदत्तं स्वशरणीं विद्धं हंसं गृहीतुं तत्र आगच्छता सिद्धार्था देवदत्तम् अवदता
त्वं हंसं मारितुम, मारितुम माने होता है मारना, इच्छति किंतु अहम एन रचितुम, रचितुम इसमें तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, अगर आपको प्रत्यय पता है, ठीक है। इच्छित इच्छामि, त्वम घातका अहम रक्षका, रक्षका का मतलब सभी को पता होगा, रक्षा करने वाला। अतः अहम हंसम मम एवः, अथा सिद्धार्थस्य देवतस्य च मध्ये विवादा अभवत्, देवतस्य सर्व निवेदितं नृपस्य समीपम् आगच्छता सिद्धार्थः अपि तेन सह तत्र आगच्छता देवदत्तः नृपाय सर्ववृत्तान्तम् अकथयत्, सिद्धार्था अपि स्वपक्षम् अवदता, नृपा तत् सर्वम् अक्षिणतं निर्णयं च अकरोत्। अयं हंसा तु सिद्धार्थस्य एव, अत्र सः अन्य अस्य रक्षकः, उक्तं हि रक्षका भक्षकाता श्रेष्ठः इति। भक्षकात माने होता है भक्षण करने वाला, मारने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला। तब इस प्रकार से आपको पैराग्राफ को पढ़ लेना है। अब क्वेश्चंस पर आइए। देखिए एक बात ध्यान रखना, जो ऊपर क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके आंसर ऊपर होते हैं। जो क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन नीचे बढ़ते चले जाएंगे उसी प्रकार से पैराग्राफ में इनके आंसर भी नीचे ही होंगे। जो नीचे वाले क्वेश्चन होते हैं इनके जो उत्तर होते हैं वो पैराग्राफ में नीचे होंगे या तो बीच में होंगे, ऊपर नहीं होंगे, इतना तो क्लियर है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब आपने अगर सिद्धार्थ और देवदत्त वाली कहानी हिंदी में भी पढ़ी होगी तब आप समझ लेंगे कि उनमें क्या एक्चुअली हुआ था। समझने पर ध्यान दीजिए, समरी पर देखिए। अब आंसर करते हैं। सिद्धार्था के प्रयोजनेन, मैंने आपको मैराथन क्लास में प्रयोजन का मतलब बताया था। प्रयोजनम का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब इस उद्देश्य से सिद्धार्थ उपवन में माने होता बगीचा, बगीचे में गए थे। देखिए सबसे पहली लाइन पर आ जाइए। सिद्धार्था प्रातः भ्रमणाय, भ्रमणाया आ गया सबसे पहली लाइन में, सबसे पहला आंसर मिल गया। तो सीधे इसमें लगा दीजिए भ्रमणाया। सेकेंड 122 नंबर पर सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य च मध्ये किम अभवत्, सिद्धार्थ और देवदत्त के मध्य में क्या हुआ, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, कलह हुआ, मैत्री, मैत्री तो नहीं होगा, कलह हुआ, विवाद हुआ। तब मान लीजिए आपको नहीं पता है, देखिए पैराग्राफ में सीधे आ जाए लिखा हुआ है। अथा सिद्धार्थ देवदत्त च मध्ये विवादा, इन दोनों लोगों के मध्य में क्या हुआ था, विवाद हुआ था। हंतुम इतिस्मन गद्यांसे का शब्द प्रयुक्ता, हंतुम माने होता है मारने वाला, जो है नुकसान पहुंचाने वाला, इसमें तुमन प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए अगर इस वाले जो पैराग्राफ में जो गद्यांश है इसमें प्रत्यय से क्वेश्चन बहुत पूछे गए कि प्रत्यय क्या लगा हुआ है। अब हंतुम, तो इसके लिए तो आपकी ग्रामर पर पकड़ होनी चाहिए, इससे पैरा से हमको कोई मतलब नहीं, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है। अब हंतुम में तुमन प्रत्यय लगा है, हंतुम माने होता मारने के लिए, ठीक है। इसमें इसकी जगह पर गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, परिचयम आगच्छता तो हंसम मारितुम, मारितुम माने मारना, देवदत्त कहते हैं, ठीक है। देवदत्तम अवदत्त, देवदत्त कहते हैं कि तो हंसम मारितुम इच्छति, ठीक है। किंतु अयम अन रचितम सिद्धार्थ देवता शब्द, सिद्धार्थ देवता से कहते हैं कि तुमने हंस को मारा है, इसको नुकसान पहुंचाया है, किंतु मैंने इसका क्या किया है, मैंने इसकी रक्षा की है। मारुतुम माने होता है नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। तब हंतुम की जगह इसमें क्या वर्ड हो जाएगा, हंतुम की जगह वो जाएगा इसमें मारुतम। अवदत्त, अवदत्त माने होता कहना, इतस्मन क्रिया रूपे का लकार। अब ये तो ग्रामर से रिलेटेड है, व्याकरण से। लकार अगर आपको पता है कितने लकार होते हैं, कौन से लकार को कब प्रयोग किया जाता है, तब इस ये भी ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें ग्रामर वाले ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए हैं इसने, यदि ग्रामर वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तब अवदत्त का मतलब होता है कहना, ठीक है। अब ये जस्ट याद करने वाला है, इसमें कौन सी लकार होगा, लुंग होगा, लट होगा, लंग होगा, विधिलिंग होगा, तो इसमें लंग लकार होगा, ठीक है। फिर इसमें सब ग्रामर वाले ही क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, देखिए ये सब ग्रामर वाले ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। विद्यम इतस्मन पदस्य निर्वचनम क्रियातम,
क्या है? विद्धम इत्यस्मान् पदस्य निर्वचनम क्रियातम। इसमें कौन सी क्रिया है, कौन सा प्रत्यय? देखिए फिर प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया। विधा प्लस यम, विधि प्लस कत प्रत्यय, विधि प्लस धम प्रत्यय, व्यथा प्लस कत प्रत्यय। तो इसमें हो जाएगा विधम है, एड़ संधि होती है या हुआ राला वाली जो इको एड़ सूत्र से होती है। ठीक है, बी है, बी की जगह पर या हो जाता है इको एड़च सूत्र से। तो वेद प्लस कत, कत प्रत्यय लगा हुआ इसमें है। ठीक है, तब इसमें कौन सा हो जाए? सी। 126 नंबर में क्या है? सब ग्रामर से ही क्वेश्चन आ गए इसमें। घातका, घातका हमारे होता है जो घायल हो। इतने पदे का प्रत्यय, फिर प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया। तक, अक, का, लवण। अब देखने में लग रहा होगा पीछे अक आ रहा है, इसमें अक प्रत्यय होगा, अक नहीं है, इसमें लवण प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय की पहचान होनी चाहिए, इसीलिए आपको 5 टॉपिक तैयार करने हैं। संधि, संधि, समास, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और विभक्ति। इतनी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। करुणायाम अस्मन पदे का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? बिल्कुल याद करने वाला है। करुणा के जिसके रूप पता होंगे वही कर पाएगा। तब इसमें जो है कौन सी विभक्ति? इसमें तृतीया विभक्ति है। देखिए इस वाले पैराग्राफ में ग्रामर वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और पैराग्राफ भी छोटा था। मैं आपको एक और पैराग्राफ की प्रैक्टिस करवा दूंगा जिसमें कि जो है ग्रामर वाले क्वेश्चन कम रहे होंगे और थोड़ा लेंथी भी होगा। ठीक है, अगर आपने छोटे पैराग्राफ को कर लिया तब हम लेंथी को भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताना कि क्या हमको एक दूसरे पैराग्राफ की प्रैक्टिस हमको करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। कि इसमें तो ग्रामर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, सब ग्रामर से ही थे, प्रत्यय से थे और विभक्ति से। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक और ज़्यादा जो लेंथी पैराग्राफ होगा जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसको हम करवाएंगे। और आप सभी लोग केवल अगर अब भी आपने कुछ ना पढ़ा हो तो आप जो है मैराथन जो क्लास संस्कृत की उसको कर लीजिए। और जो मेन मेन वर्ड है जैसे उचिततम, अनुचिततम, ठीक है, और उपवनम, उपवनम माने बगीचा। तो कुछ वर्ड होते हैं जिनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अधो, अधो वर्ड कहीं पर मिल जाए, अधो का मतलब नीचे होता है, अधो माने नीचे होता है। ऊपर माने ऊपर होता है। तब पठित्वा है, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तब एक पैराग्राफ मैं आपको और इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, बता देना। ठीक है, जिससे आपको पैराग्राफ करना और आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इनसे देखकर डरना नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक पैराग्राफ और बताऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से और चीज़ों को इसमें ऐड ऑन करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।